प्रदाने विनातो भगवान पीयूष पिंडा पांतु श्रीमस्त्वाम दीप प्रदान चंद कर्पूर मानिक दीपा पांतु श्रीमस्त्वाम धूप प्रदान धर्म नातो भगवान गुगलादि दशांगा धूपा पांतु श्रीमंगलस्त्वाम फल प्रदा पार्श्वनाथ कर्मान नार्गे परंतु श्रीमस्त्वाम अरहंत पांत्वा सद्धर्म सिद्धा पांत्व आचार्य पांत्व सिद्ध उपादे पांत्व सुन साधु पांत्व नदान विज्ञानमस्त्वा ओम ह्रीं 24 तीर्थंकरा जलादि अर्घ्यम निरुपामिति स्वाम। आइए 24 तीर्थंकरों 24 पुष्प अर्पण करते हैं। ओम ह्रीं वृषभ स्वामिना श्रीपाद प्रदाष्टक्रमिनास्त्वाम अजित स्वामिना जय शक्तिर्भवत्वाम संभव स्वामिना श्रीपाद गुण गुणाचास्त्वाम अभिनंदन स्वामिना श्रीव्यामृतं पृच्छन्त्वा पद्सुमति स्वामिना श्रीपाद्वामृतं पवित्रं पृच्छन्त्वा पद्मापर स्वामिना देहं पृच्छन्त्वा श्रीपार्श्व स्वामिना श्रीपाक्रमचास्त्वा चंद्रप्रभ स्वामिना श्रीपादय चंद्र तेजस्त्वा पुष्पदंत स्वामिना श्रीपाद प्रस्तुतकर्त्वा श्रीतर स्वामिना श्रीपाद प्रस्तुतकर्मदा श्रेयं श्रीकर्त्वा वासुवल तत्रे वासुकरोत्वा विमल स्वामिना श्रीपाद प्रसद्धर्मा वर्धि मंगले चास्त्वा अनंतनाथ स्वामिना श्रीपादाक्ष अनेक धन दाने बुद्धि रक्षणमस्त्वा धर्मनाथ स्वामिना श्रीपाद प्रसर प्रत्वारद परमेश्वर सर्वज्ञ परमेटे शांतिनाथ शांति करोत्वा अर्हज्य पुंतुनाथ स्वामिना श्रीपाद प्रसाद विवृद्धि करोत्वा अर्हज्य स्वामिना श्रीपाद परंपरंकलेनत्वा मलिनाथ आचरण करोत्वा मुनिषनाथ स्वामिना श्रीपाद प्रसाद सम्यक दर्शन चास्त्वा नमेनाथ स्वामिना श्रीपाद प्रसन्न ज्ञान चास्त्वा ऋष्णि स्वामिना क्षेम च ददात्वा श्रीमद पार्श्वभट्ट सर्वविघ्नस्तव वर्धमान स्वामिना श्रीपाद प्रसन्न दर्शन चास्त्वा श्रीमदारद सर्वज्ञ परमा शांति भट्ट परम दर्शदत्ता वृषभादि महति मार वर्धमान तीर्थंकरा सर्वज्ञ तत्वनिष्ठतायां त्रिलोक्य दृक जाति तनुता प्रविक्रम दृक देवानेक गुण गण शत सहस्रालंकृत द्विदेवरा पंच महाकल्या अष्ट महाप्राचीर चतुर्दश 10 अतिशय विशेष संप्राप्त इंद्र चक्र बलदेवाल दुर्बल भूत दिव्य प्रवगा बनकर शुद्ध प्रम द्वापर कल्याण प्रसिद्धि प्रचंतु मुनर्पश्यते सहस्रालंकृत सार्वभौम राजाधिराज परमेश्वर सरस्वत्या प्रियंतां प्रियंतां मते स्मृति ज्ञानश्वा प्रियंतां प्रियंतां पोष्टपति बीजपद श्रवणश्वा प्रियंतां प्रियंतां जलचान जंगाचान तंतुचन भूमिचन आकाशन श्वा प्रियंतां प्रियंतां मनोबली वेच्चे काय वेले श्वा प्रियंतां प्रियंतां उग्रतपो महातपश्वा प्रियंतां प्रियंतां मति स्वतावधि मन प्रे केवल ज्ञानश्वा प्रियंतां प्रियंतां यमवरुण कुबेर वाशेश्वा प्रियंतां प्रियंतां अनंत वासुकी तक्षक कर्कोट पद्म महापद्म शंकुल विजय मूरगश्वा प्रियंतां प्रियंतां इंद्राग्नि निरेत वरुण कुबेरेशान दलेन्द्र सोम दस्तिकपाल शिवा प्रियंतां प्रियंतां सुरा सुरेंद्र चमर चारा मराचरण सिद्ध विद्याधर किन्नर किम रक्षा पुत्र रक्त सुपुत्र शिवा प्रियंतां प्रियंतां बुद्ध शुक्र बृहस्पति केतु शनि अंगारक राहु तारकादि महाज्योति देवता शिवा प्रियंतां प्रियंतां विंशति भुवन देवता शिवा प्रियंतां षोडशवंत देवता शिवा प्रियंतां प्रियंतां जनका शिवा प्रियंतां प्रियंतां जनमातृका देवता शिवा प्रियंतां चतुर्यक्ष शिवा प्रियंतां शासन देवता शिवा प्रियंतां कमलवासी देवता शिवा प्रियंतां प्रियंतां पंचतिथि देवता शिवा प्रियंतां प्रियंतां नवग्रहमेन्द्र देवता शिवा प्रियंतां शिवा प्रियंतां आ सकल सिद्ध समो शिवा प्रेंत काल मुंदन समझ सिद्ध पुष्टि मन मन धर्म से आराम जाम चिम स्वस्ति स्वस्ति में स्वाहा। आचार्य प्रवर श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। परम पूज्य साधना सम्राट जगत गुरु भारत गौरव गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुदेव कुंतु सागर जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। सर्वप्रथम आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज के श्री चरणों में एवं भगवान महावीर स्वामी और उनकी आराती आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य साधना सम्राट जगत गुरु भारत गौरव गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुदेव कुंतु सागर जी महाराज के श्री चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए आज हम सब नमोकार तीर्थ पर आयोजित
पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की पूर्व संध्या में यहाँ पर उपस्थित हैं कार्यक्रम की शुरुआत श्री जिनेंद्र भगवान के महाभिषेक पूर्वक घट यात्रा के साथ ध्वजारोहण पूर्वक की जाएगी। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए हमें गुरु आज्ञा आवश्यक होती है। बिना गुरु आज्ञा और बिना आशीर्वाद के कोई भी कार्यक्रम हम सफल नहीं बना पाते हैं। हमारी पारंपरिक परंपराएं हैं, उसके पीछे हमारा शास्त्रीय विज्ञान है, एक व्यवहार भी है। हम घरों में भी कोई कार्य करते हैं तो बूढ़े बुजुर्ग लोगों को बोल करके फिर कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे जैन दर्शन में जहाँ कहीं भी कोई कार्यक्रम होते हैं सबसे पहले हम गुरु आज्ञा प्राप्त करते हैं, गुरु जी के लिए निमंत्रण देते हैं। आज शाम को ठीक 6:30 बजे गुरुदेव के चरणों में समस्त मुनि संघ उपस्थित होगा, समस्त आचार्य संघ भी उपस्थित होंगे। गुरुदेव को मंगल निमंत्रण देते हुए गाजे बाजे के साथ मुख्य पंडाल में हम प्रवेश कराएंगे और उन्हीं की उपस्थिति में आज का मंगल मुहूर्त हम प्रारंभ करेंगे। मध्याह्नकालीन हमारी जो धर्म सभा आयोजित होने वाली है, पत्तेयम आयरियाणम, प्रत्येक आचार्य के लिए पृथक अलग अलग आचार्य निमंत्रण हम दे करके उन्हें आयोजन के लिए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यह महामहोत्सव हम जब करते हैं तब इस कार्यक्रम में हमारे गुरु की आराधना, तप और साधना, उन्हें प्राप्त रिद्धि सिद्धियाँ, यह महाआयोजन को सफल बनाने के लिए हमें काम में आती हैं। मूलाचारकार कुंद देव लिखते हैं, आयरियण पसायण विद्या मंतम च सिज्जन्ति। जहाँ आचार्य देव का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है वहाँ पर अनेक विद्याएं, अनेक सिद्धियाँ अपने आप कार्य करने लगती हैं। वह कार्य सिद्धि के लिए हमें गुरु की ये शक्तियाँ आज प्राप्त करनी है। मैं गुरु की इस साधना और तप की शक्ति का अनुभव अच्छी तरह से करते आ रहा हूँ। अच्छे आंधी और तूफान को, अच्छे खास कोई परेशानियों को यदि निवारण करने में किसी की शक्ति काम आती है तो गुरु के द्वारा प्रयोग किए हुए मंत्र सिद्धियाँ और तप की सिद्धियाँ ही काम में आती हैं। मैं सन 2002 में नांदेड़ पंच कल्याण करा रहा था। अचानक वहाँ पर आंधी और तूफान की ऐसी स्थिति बनी, लोगों की छतों पर जो टीन के सेट के पतरे डले हुए थे, जो मार्केट में, मंडी में लोगों ने जो अपनी गोदाम बनाई थी, वे सब उड़ करके जा रहे थे। लोगों ने कहा, गुरुदेव कुछ कीजिए, नहीं तो अपना पंडाल भी तास नाश हो जाएगा, कार्यक्रम होना मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा,
हमारे साथ हमारे गुरुदेव की शक्ति और साधना लगी हुई है। आप सब पंडाल में बैठे रहिए, पंडाल हिलेगा भी नहीं। और उसी समय मेरे पास कोई मंत्र नहीं था। मुझे कई बार ऐसे अवसर आए, मैंने एक ही मंत्र दोहराया, ओम नमो हरते गणधराचार्य गुरुदेव कुंतु सागर जी महाराज सर्व रक्ष रक्ष ओम पट स्वाहा। ये होने के उपरांत अतिशय ये हुआ, जब लगातार इस मंत्र को बोला तो सिर्फ हमारा पंडाल ही सुरक्षित नहीं रहा, बल्कि गांव का तूफान सबका सब अपने आप शांत हो गया। आजू बाजू की झोपड़ियाँ, आजू बाजू के जो थे वे सब इधर उधर हो गए। ये शक्तियाँ काम करती हैं। सन 1998 में हमारे आचार्य पदारोहण के उपरांत कचनेर क्षेत्र पर गुरुदेव का 52वां जन्मदिन हम लोग मना रहे थे। उस समय अचानक तूफान की स्थिति बनी। हम लोग तो स्टेज पर ही बैठे रहे। मालूम नहीं, अचानक गुरुदेव सीधे पंडाल से खड़े हुए बाहर निकले और एक धनुष की मुद्रा बना करके उन्होंने चारों तरफ अपना जब घुमा दिया तो 1 सेकंड में सारा तूफान शांत हो गया। कुंथुगिरी में हम रहे, कई चातुर्मास वहाँ पर हुए। कार्यक्रम की बेला आई, गुरुदेव की भी जन्म जयंती की बेला आई। और वो जन्म जयंती का एक ऐसा अवसर होता है जिसमें लगभग पानी बरसात का मानसून मौसम बन ही जाता है। जब गुरुदेव का कार्यक्रम होता है, कुछ होता है, तो स्थिति ये बनती है कि चारों तरफ पानी बरसता रहता है और कुंथुगिरी एकदम आराम से लोग गुरु का जन्मोत्सव मनाते रहते हैं। आज हम गुरु निमंत्रण की बात क्यों करते हैं? सिर्फ इसीलिए, हमारे तुम्हारे श्रावकों के इकट्ठे हो जाने से कोई कार्यक्रम पूरा नहीं होता है। पूरा कार्यक्रम तभी होता है जब वहाँ पर कोई गुरु विराजमान होते हैं। इसलिए हम गुरुदेव के लिए अपना सारा का सारा कार्यभार हम पब्लिक को इकट्ठा कर लेंगे, पंडितों को इकट्ठा कर लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, संगीतकार आ जाएंगे, अनेक अनेक कलाकार आर्टिस्ट आ जाएंगे, हाथी घोड़ा बग्गी रथ ये हम सब ला लेंगे। किंतु इन सबको समाधान पूर्वक, शांति पूर्वक संचालित करने के लिए यदि कोई ताकत वहाँ पर कार्य करती है तो हमारे गुरुदेव की शक्ति काम करती है। और हमने पहले ही दिन गुरुदेव के लिए निवेदन किया, गुरुदेव ये सब आयोजन को परिपूर्ण तरीके से बिना किसी व्यवधान के, पिन ड्रॉप साइलेंट, आपस में किसी श्रावकों की, किसी कर्मचारियों की, किसी स्टाफ की, किसी कार्यकर्ताओं की, किसी ट्रस्टियों की, किसी इंद्र इंद्राणियों की, किसी साधुओं की, किसी भी प्रकार की कोई खटपट नहीं होना। गुरुदेव ने कहा बेटा तू चिंता मत कर, वो मेरे ऊपर छोड़ दे। ये होता है एक अंतरंग की शक्ति, अंतरंग की अनुभूति कि सब मेरे पर छोड़ दे, तू क्यों चिंता करता है। महानुभावों, हम सब आचार्य परमिष्टिगण, समस्त माताजीगण, समस्त ट्रस्टी, इंद्राणी ठीक दोपहर में 3 बजे परमिष्टि मंडपम में हम सब इकट्ठे होंगे। सौ संगीता दिनेश जी सेठी चेन्नई, परमिष्टि मंडपम में ये कार्यक्रम संपन्न होगा। वहाँ पर गुरुदेव के लिए आचार्य निमंत्रण हम सब प्रदान करेंगे। और शाम का हमारा जो कार्यक्रम है वो हमारा मुख्य पंडाल जो हमने बनाया है गणाधिपति गणधराचार्य कुंतु सागर जी मंडपम में, ये सारे समारोह के कार्यक्रम हमारे वहाँ पर संपन्न होंगे। हम सब गुरुदेव के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव प्रत्येक दिन के सारे कार्यक्रम समयानुकूल, समयोचित, समायोजना पूर्वक हमारे युगल मुनिराज ने, मुनि श्री अमोघ कीर्ति, मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज ने जो बीणा हाथ में लिया है भी अच्छी तरह से इसका निर्वाह करते हुए पूर्ण कर सकें, ऐसा आशीर्वाद हम चाहेंगे।
और मैं भी युगल मुनिराज के लिए अपना पूरा पूरा आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि आप कहीं भी किसी भी प्रकार से कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। हम सब आपके साथ में हैं, सभी आचार्यों का आशीर्वाद आपके लिए है। आप बस काम करो और अत्यंत धर्म प्रभावना पूर्वक इस कार्यक्रम को सफल बनाओ। कार्यक्रम बहुत होते हैं किंतु ये महा आयोजन है, महा उत्सव है, और इन आयोजनों में हमें अपनी आत्मा को जोड़ना है। आत्मा के साथ में सभी जीवों को, सभी महानुभावों को हमें इस कार्यक्रम के साथ जोड़ करके चलना है। यह भावना मैं व्यक्त करते हुए गुरुदेव के चरणों में नम्र प्रार्थना पूर्वक निवेदन करूंगा कि गुरुदेव, कार्यक्रम के लिए आप अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए हमें मार्गदर्शन करें, जिससे हम लोग अच्छी तरह से इस कार्यक्रम को संपन्न कर सकें। बोलिए साधना सम्राट जगत गुरु भारत गौरव गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुदेव कुंतु सागर जी महाराज की मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानाम जैनम जयतु शासनम जिबरो 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान जिबरो 1008 श्री महावीर भगवान की परम गुरुदेव आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की परम गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की परम गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी महाराज की तिनकम नो करोड़ मुनिराज की अहिंसा परमो धर्म की। हाँ देखिए, ये पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव आज से प्रारंभ, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। प्रतिष्ठाचार्य विधानाचार्य सभी लोग अपने अपने हिसाब से जहाँ पर भी आचार्य परमेश्वरी देवनंदी महाराज उनकी आज्ञा अनुसार रात को मीटिंग हुई, सबको अपने अपने हिसाब से काम सौंप दिया, सारी तैयारी है। उसका सर्वप्रथम मंगलाचरण ध्वजारोहण से होता है। ध्वजारोहण की जो विधि है, हमारे जितने भी विधानाचार्य प्रतिष्ठाचार्य हैं, प्रतिष्ठा विधि और विधान विधि के पूर्ण जानकार हैं,